मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, इससे पहले कि हम मीना से मिले, आप मुझे अपने हाथ उठा के एक बात बताओ कि आप में से पतंग उड़ाना किस किस को अच्छा लगता है? अरे बाप रे, आप सभी को पतंग उड़ाना अच्छा लगता है। दोस्तों, मुझे भी पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आज अचानक मैं पतंग की बात क्यों कर रहा हूँ, है ना? वो इसलिए क्योंकि मीना भी आज पतंग उड़ा रही है। अरे, मेरी पतंग की डोर तो टूट गई। हाथ से छूट गई। चलो मिट्ठू, जल्दी से पतंग के पीछे भागते हैं। मीना अपनी पतंग पकड़ने के लिए भागी। वो अपनी आंखें जमाए उसके पीछे भाग रही थी। तभी उसकी पतंग जा फंसी रीटा के घर के सामने वाले पेड़ की टहनियों में। मीना उछल उछल के पतंग की डोर को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जिसे देख के वहां खड़ा श्रवण हंसने लगा। क्या कहा? कौन श्रवण? अरे भाई श्रवण, रीटा का भाई। मीना, जितना मर्जी उछलो, ये पतंग तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। हाथ नहीं आएगी तो मीना पेड़ पे चढ़ जाएगी। तुमने सही कहा मिट्ठू, अब तो पेड़ पे चढ़ के ही उतारनी पड़ेगी ये पतंग। अरे, मीना तो देखते ही देखते पेड़ पर चढ़ भी गई। हाँ? और पतंग लेके नीचे भी उतर आई। मीना, तुमने तो कमाल कर दिया। इसमें कमाल कैसा श्रवण? पेड़ पे चढ़ना कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है। वैसे तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे थे? डाकिया चाचा की राह देख रहा था। डाकिया चाचा की राह? हाँ मीना, मैं तो आजकल रोज घर के बाहर खड़े होके अपनी चिट्ठी का इंतजार करता हूँ। दरअसल कई दिन पहले मैंने। श्रवण, शाम को घर पे मेहमान आने वाले हैं बेटा, जरा घर के काम करने में मेरी मदद कर दो। रीता से कहो ना माँ, वो कर देगी आपकी मदद। रीता सुबह से मेरी मदद कर रही है बेटा, और फिर थोड़ी देर में उसे बेला के साथ मेले में भी जाना है। तुम जल्दी से अंदर आओ। लेकिन माँ, मैं करूँगा क्या? मैं कपड़े धो रही हूँ, तुम उन्हें तार पे सूखने के लिए डाल देना। माँ, ये कपड़े वपड़े मैं नहीं सुखाऊंगा। हाँ, तुम कहो तो कुएं से पानी भर के ले आऊंगा मैं। ठीक है, जल्दी से ले आओ पानी। ओफो, ये क्या बोल दिया मैंने। मीना, क्या तुम यहीं रुक के डाकिया चाचा से मेरी चिट्ठी के बारे में पता कर दोगी? मैं पानी भर के जल्दी ही लौट आऊंगा। श्रवण, मुझे लगता है तुम्हें अंदर जाके गीले कपड़े सुखाने चाहिए। ऐसा करने से चाची जी की मदद भी हो जाएगी और तुम डाकिया चाचा से। नहीं मीना, ये घर के काम करना मुझे नहीं अच्छा लगता। बहुत शर्म आती है मुझे ये सब करने में। और वैसे भी ये कपड़े सुखाना, घर साफ करना, बर्तन मांजना, ये सब लड़कियों के काम है। ऐसी बात नहीं है श्रवण, अब मेरे भाई राजू को ही देख लो। जब भी जरूरत होती है वो घर के कामों में मेरा और माँ का हाथ बटाता है। श्रवण, तुम पानी भरने गए या नहीं? जा रहा हूँ माँ। मीना, तुम यहीं रुकना। हाँ, मैं यूं गया और यूं आया। श्रवण भागता हुआ कुएं पे गया और जल्दी से पानी भर के लौट आया। तुम तो बहुत जल्दी ले आए पानी। मीना, क्या डाकिया चाचा आए थे? हाँ श्रवण, ये लो तुम्हारी चिट्ठी। लेकिन ये तुम्हें लिखी किसने है? लेखू राम ने। लेखू राम? वो मशहूर लेखक? हाँ मीना, वही। लेकिन लेखू राम ने तुम्हें चिट्ठी क्यों लिखी? दरअसल मैं लेखू राम को अपनी कई कहानियाँ भेज चुका हूँ और मैं हर चिट्ठी में उनसे निवेदन करता था कि वो मुझे बताएं कि उन्हें मेरी कहानियाँ कैसी लगी। और देखो, आज उनका जवाब आ ही गया।
श्रवण, लिफाफा खोल के चिट्ठी पढ़ो तो सही। हाँ हाँ, अभी लो। प्रिय श्रवण, मैंने तुम्हारी लिखी सारी कहानियाँ पढ़ी। वो कहानियाँ मुझे कैसी लगी ये मैं तुम्हें मिल के बताऊंगा। हाँ, मिल के बताऊंगा मतलब? आगे पढ़ो ना। ठीक है, पढ़ता हूँ। श्रवण, तुम्हें ये जान के खुशी होगी कि मेरी बहन तुम्हारे ही गांव में रहती है और मैं इसी महीने की 16 तारीख को एक दिन के लिए अपनी बहन के पास आ रहा हूँ। हो सके तो मुझसे मिलना। पता नीचे लिखा है, तुम्हारा शुभचिंतक लेखूराम। श्रवण, 16 तारीख तो आज ही है। अरे हाँ, मैं जल्दी से लेखूराम से मिलने जाता हूँ। श्रवण, पहले चाची जी और रीता को तो ये खुशखबरी दो। तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी माँ और रीता को बताकर आता हूँ। श्रवण ने रीटा और अपनी माँ को सारी बात बताई, जिसे सुन के वो दोनों बहुत खुश हुई। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम लेखूराम से मिलने जरूर जाओ, लेकिन घर के काम में मेरी मदद करके। कितनी बार कहूँ माँ, मुझे घर का काम करना अच्छा नहीं लगता है। काम तो काम होता है बेटा, फिर इसमें अच्छे बुरे की क्या बात है। मुझे शर्म आती है घर का काम करने में। और वैसे भी अभी मुझे लेखूराम जी से मिलने जाना है। तुम्हें जाना है, जरूर जाओ, लेकिन पहले घर के काम में मेरी मदद। ठीक है, नहीं जाऊंगा मैं लेखूराम से मिलने। अरे, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो श्रवण? चाची जी, आप श्रवण को जाने दीजिए। घर के काम में मैं आपकी मदद कर दूंगी। मदद कर दूंगी, कपड़े सुखा दूंगी, पानी भर दूंगी। धन्यवाद मिट्ठू, श्रवण को हंसाने के लिए। श्रवण लेखूराम से मिलने उसकी बहन के घर गया। उस समय लेखूराम खाना खा रहा था। खाना खाते खाते लेखूराम ने श्रवण से बहुत सी बातें की और फिर खाना खत्म करके उसने अपने बर्तन उठाए और श्रवण से बोला, श्रवण, मैं ये बर्तन धो के अभी आता हूँ। लेखूराम जी, आप ये बर्तन खुद धोएंगे? हाँ हाँ। मुझे तो घर के काम करने में बहुत शर्म आती है। शर्म? अपना काम करने में शर्म कैसी है? एक बात बताओ श्रवण, तुमने एक चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारी एक बहन भी है ना? हाँ, रीता। क्या तुम रीता से प्यार करते हो? बहुत। मैं भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। जब हम दोनों छोटे थे तो मेरी बहन अक्सर घर के कामों में माँ की मदद किया करती थी, जिसके कारण उसके पास मेरे साथ खेलने का समय ही नहीं बचता था। मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं घर के हर काम में अपनी बहन की मदद करूंगा, ताकि उसे पढ़ने का और मेरे साथ खेलने का भरपूर समय मिल सके। लेकिन घर के काम करना तो लड़कियों की जिम्मेदारी होती है। नहीं श्रवण, घर के काम करने की जिम्मेदारी जितनी लड़कियों की है उतनी ही लड़कों की भी है। और वैसे भी ये काम लड़कियों के हैं, वो लड़कों के हैं। मुझे ना ये कहना अच्छा लगता है और ना ही सुनना। लेखूराम की बातें सुन के श्रवण गहरे सोच में पड़ गया। शायद उसे एहसास हो रहा था कि घर के काम करने में उसे अपनी माँ और रीटा का हाथ बटाना चाहिए था। श्रवण को सोच में डूबा देख के लेखूराम ने कहा, श्रवण, क्या सोचने लगे? अब कुछ नहीं। खैर, ये रही तुम्हारी कहानियाँ। मैंने इनमें कुछ सुधार किए हैं। लेखूराम जी, ये मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि अभी मुझे जाना है घर के काम में माँ की मदद करने। श्रवण भाग के अपने घर पहुंचा। माँ, रीता। श्रवण, बहुत जल्दी लौट आए तुम। क्या कहा लेखूराम ने? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम मेले जाने की तैयारी करो। लेकिन श्रवण, घर का काम। रीता, वो मैं कर लूंगा। ओह श्रवण, तुम कितने अच्छे हो। तुम हो दुनिया के सबसे प्यारे भाई। प्यारे भाई, श्रवण को बात समझ आई। हाँ मिट्ठू, सच में मुझे आज ही सही बात समझ आई है। अब मैं कभी भी घर के काम करने में नहीं शर्माऊंगा। घर के काम करने में कोई शर्म नहीं है और सब काम एक जैसा होता है। दोस्तों, आप भी याद रखना, लड़का हो या लड़की, घर के काम करने की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं बल्कि दोनों की है। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना।
चलो अब सुनते हैं कि आज मीना और मिट्ठू ने कौन सी कविता लिखी है। सारे लड़के सभी लड़कियाँ, बात ये रखना ध्यान, घर के काम की जिम्मेदारी सबकी एक समान। आहा, 2 पंक्तियों में कितनी गहरी बात समझा जाते हैं अपने मीना और मिट्ठू। चलो दोस्तों, अब जल्दी से सुनते हैं एक बढ़िया सा गाना। लड़कियों को आगे बढ़ना है, क्यों रोकते हो? यूं कस के ताने बाने फप्तियां क्यों टोकते हो? हमें भी काम अपनी मर्जियों सा करना है, हमें भी आसमां में पंछियों सा उड़ना है। हर एक कहानी में, हर एक किस्से में हमारा हिस्सा है, हर एक हिस्से में। तभी तो कहते हैं कि तुम और हम हमको छेड़े तो दिल दुखता है, आगे बढ़ता हुआ कदम फिर रुकता है। ख्वाब बिखर जाते हैं फिर सभी मन के, क्यों ना हम सब रहे अच्छे दोस्त बन के। अब से नहीं तुम सताना हमको, फिर ना कभी तुम छेड़ना हमको, क्योंकि तुम और हम गाना सुन के तो मजा आ गया। और अब हाँ सही कहा, अब समय है खेलने का। बच्चों, आज हम खेलेंगे अक्षरों की अंताक्षरी। मैं एक शब्द बोलूंगी और तुम्हें उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है, और हर नए शब्द से जुड़ा क्या बनाना है? मुहावरा। हाँ, तो आज का शब्द है तमस, और तमस का मतलब होता है अंधेरा। बिल्कुल ठीक मीना। चलो बच्चों, अब तमस के हर अक्षर से नए शब्द बनाओ। बहन जी, तमस का पहला अक्षर है त, और त से होता है तिनका। बिल्कुल ठीक रीता। और तिनके से जुड़ा मुहावरा? डूबते को तिनके का सहारा, यानी मुश्किल समय में छोटी सी मदद भी बड़ी लगती है। शाबाश रीता। चलो बच्चों, अब अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा? बहन जी, त के बाद तमस में आता है म, और म से होता है मुंह। शाबाश कृष्णा। और मुंह से जुड़ा मुहावरा? मुंह का मीठा मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला व्यक्ति। बिल्कुल ठीक। अब अगला शब्द कौन बताएगा? बहन जी, त और म के बाद तमस में आता है स, और स से होता है सर। बिल्कुल ठीक मीना। और सर से जुड़ा मुहावरा? सिर ओखली में देना, यानी जानबूझ के मुसीबत मोल लेना। शाबाश मीना। तो बच्चों, खेल के मजा आया ना? बहुत मजा आया बहन जी। मजा तो आपको भी खूब आया होगा, है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। दोस्तों, मुझे चिट्ठी जरूर लिखना, मैं इंतजार करूंगी। मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।